तो एक चीज़ मेरे को बहुत सही लगी यहाँ पे, जैसे स्ट्रीट हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ग्रीन लाइट जल रही है, तो ये बड़ा सही है इंडिकेशंस। अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो बंदा यहाँ भी देख सकता है, और रेड लाइट जल रही है तो आप क्रॉस नहीं करोगे, तो ये चीज़ बड़ी सही है यहाँ पे। इस वीडियो में बात करूँगा साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में, और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, फ़्लाइट वगैरह कैसे ले सकते हैं, टिकट्स कितने महंगे हैं, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, इसके बारे में मोर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट इस वीडियो में ये प्लेलिस्ट में ये रहेगी यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो फर्स्ट ये है कि आप फ़्लाइट बुक करोगे। तो फ़्लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक करनी, और आप डमी टिकट्स भी यूज़ कर सकते हो। डमी टिकट्स बेसिकली होती हैं कि आप एक नॉर्मल बुकिंग करते हो जो कि एक्चुअल में बुकिंग नहीं होती है, वो जस्ट एक रिजर्वेशन टाइप होती है, वो कैंसिल हो जाती है 36 आवर्स में और समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी पोर्टल मिलती है और सर्विसेज देते हैं काफ़ी लोग इस चीज़ की, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है। कोरिया का वीज़ा पहले नॉर्मली हो जाता था, बट अब आपको VFS सेंटर जाना पड़ेगा, और दिल्ली के VFS सेंटर में आप जाओगे तो दो तरीके हैं, एक एक्सप्रेस वीज़ा है, एक नॉर्मल वीज़ा टाइम है। तो आपको एक्सप्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वीज़ा भी उतना ही टाइम लगेगा, कुछ डिफरेंस मेरे को दिखा नहीं। मेरा 5 दिन में कोरिया का वीज़ा आ गया था बहुत ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें मैं बताता हूँ क्या क्या आपको लगेगा। होटल्स की बुकिंग, फ़्लाइट की कंफर्मेशन, अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो तो ऑब्वियसली सैलरी स्लिप लगेंगी, और अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप्स लगेंगी और NOC लगेगी, और अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल की ITR आपको देनी पड़ेगी, प्रोसेस्ड ITR। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट के साथ, ऐसे नहीं लेंगे वो। ठीक है, प्रॉपर ITR होनी चाहिए वो, तो वो लगेगी। और आप अपना बैंक बैलेंस 6 मंथ्स की शीट दिखानी पड़ेगी आपको। बैलेंस आपका किसी बैंक में अकाउंट है, PNB, HDFC, ICICI जो भी है, वो आपको दिखाना पड़ेगा 6 मंथ्स का। मतलब इतना तो कंपलसरी है, सब जगह पे इतना कंपलसरी है। एक सेकेंड में देखता हूँ हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके सही है। तो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है दिखानी, और उस पर स्टैम्प होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्पिंग होनी चाहिए उस पर, क्योंकि प्रॉपर स्टैम्पिंग के बिना वो लेंगे नहीं। और आप अपने बैंक जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप स्टैम्प करा सकते हो उसको, क्योंकि स्टैम्प करने को लेते नहीं हैं। तो एक बार आप चेक कर लेना दोबारा से। ठीक है। और तभी वो प्रोसेस होगा, नहीं तो वो लेंगे नहीं, उसको रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे ही। तो सारे काम एकदम प्रॉपर करके जाओ, ऐसा नहीं कि भाई कुछ काम उल्टा फुल्टा कर दिया जल्दीबाजी में, कुछ नहीं। ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो का साइज़ आप गूगल पे देख लेना। कोरियन जो फ़ोटो साइज़ है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जापनीज़ और चाइनीज़, सबसे डिफरेंट है। तो आप एक बार चेक कर लेना नेट पे क्या साइज़ फॉर्मेट है। एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी जो कि ऑब्वियसली सभी वीज़ाज़ में भरना पड़ता है, तो आप उस एप्लीकेशन को भर देना। होटल की डिटेल्स मांगेगा वो। जब आप उसको ऑनलाइन भरोगे तो कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई, वो उन्होंने कुछ सिस्टम कर रखा है उसमें कि कभी कभी इंडिया सिलेक्ट करोगे ना कंट्री, आप इंडिया वो आएगा नहीं, तो आप उसको अगर नहीं आए, वैसे तो आ जाएगा अब ठीक हो गया हो, नहीं तो आपको कोरियन में उसको पेस्ट करना पड़ेगा इंडिया लिख के, तब वो आ जाएगा। तो आप वो चेक कर लेना, भूलना मत, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब चेक कर लेना। इंडिया आप किस स्टेट से हो वो भी आ जाएगा, और जो दिल्ली एम्बेसी है आप उसमें दिल्ली को कोरियन में लिखोगे तो वो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें वैसे तो बहुत ईजी है प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ईजी है कोरिया का भरना। उसका प्रिंट आउट लेके सारी चीज़ें अटैच करके, और एक कवर लेटर लगेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको आना है यहाँ पे, कितना आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, और ये सब चीज़ें आप कवर लेटर में लिखोगे और वो उसके साथ अटैच करके दोगे। अब मैं बताता हूँ आपको कवर लेटर में क्या क्या लगेगा। कवर लेटर में बेसिकली आप सब कुछ लिख देना कि मैं क्यों आना चाहता हूँ यहाँ पे, कितने दिन के लिए आऊँगा, पूरी आइटनरी लगेगी इसमें, होटल्स की सारी बुकिंग लगेंगी कि इस दिन मैं रहूँगा, यहाँ पे रहूँगा, ये एक्टिविटीज़ मैं करूँगा, यहाँ मैं घूमने जाऊँगा, बुसान जाऊँगा,
सोल जाऊँगा, ये चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। तो उनको लगेगा हाँ भाई ये बंदा घूमने आ रखा है, जेन्युइन बंदा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कोई भी आ रहा है बंदा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, तो ये आप चेकआउट कर लेना एक बार। और CV मतलब CV सब में सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होती CV। चाहे आप जापान फॉर्म भरो, चाहे आप कोरिया लो, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी आप वीज़ा भरोगे तो कवर लेटर भाई, चाहे यूरोप का भी भरोगे तो सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, बस उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर मीन्स लाइक कि अगर आपकी सैलरी कितनी है, आपके पास अभी अकाउंट में करंट पैसे कितने हैं, आपकी ग्रॉस इनकम क्या है, और आप कितना एक्सपेंड वहाँ पे कितना स्पेंड करोगे, आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है नहीं कर लिया चीज़ें, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करोगे। अगर आप सारी चीज़ें उसमें डिटेल में डालोगे ना कवर लेटर में, कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक पेज काफ़ी है, बस उसमें ये डाल दो कि मैं इसलिए आना चाहता हूँ और बस हो गया। भाई ऐसा नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है। वापस क्यों आओगे भाई आप? एक रीज़न बताओ, वापस क्यों आओगे? अगर आपको वापस आना है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा भाई कि मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है और ये मेरा रीज़न है कि मैं वापस आऊँगा, मेरे पास काम है इंडिया में, इसलिए मैं वापस आऊँगा कोरिया से। नहीं तो वैसे इलीगली तो बंदे बहुत सारे रुक जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलीगल बहुत बंदे रहते हैं यहाँ पे, तो वो सब जगह का हाल सेम है, चाहे US लो, UK लो, कोई भी कंट्री का लो आप, सब जगह सेम हाल है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आपके पास एक रीज़न हो चाहिए हार्ड एकदम, कि आप वापस क्यों आओगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कॉस्ट इसकी 4-5 हज़ार रुपये, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है इसकी इतनी। और अगर आप प्रीमियम या एक्सप्रेस लोगे तो वो जाएगी 7,000 के लगभग में जाएगी, तो वो आप चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस लोगे, फास्ट सर्विस लोगे, प्रीमियम जिसको बोलते हैं, वो 7,000 के लगभग कॉस्ट करेगी आपको, और नॉर्मल वही 4,000 रुपये। तो मैंने तो वही किया था, आप भी वही कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो प्रीमियम भर लेना, ठीक है। बाकी पासपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा। पासपोर्ट के साथ आपको एक लेटर मिलेगा, स्टैंपिंग नहीं आती कोरियन वीज़ा की, बंद कर दिया, तो वीज़ा मिलेगा, और वो प्रॉपर एक पेपर की फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टिकर कुछ नहीं लगेगा। अब एक पेपर देते हैं, उसमें ये लिखा रहता है 3 मंथ में आप 1 मंथ आ सकते हो यहाँ पे, सिर्फ ओनली जस्ट 1 मंथ यू कैन कम। सो 1 मंथ यू कैन कम ओनली, 3 महीने में से, जो कि सही है, बहुत ज़्यादा है यार। 15 दिन भी यहाँ पे रुकना इज़ टू मच। तो भाई यहाँ पे तो भीड़ है खैर काफ़ी। तो 15 दिन बहुत होते हैं भाई, क्योंकि 15 दिन में काफ़ी कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 4 दिन आप बुसान में भी रहोगे और 4 दिन सोल में रहोगे, तो काफ़ी आएगी इस मेरे हिसाब से। तो बाकी आप मेरे हिसाब से देख सकते हो। ये पता नहीं क्या बना रखा है यार, इधर बड़ा सही लग रहा है, देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। मेरे को लगता है म्यूज़ियम है, क्योंकि मेरे होटल के पास म्यूज़ियम दिखा तो रहा था, तो एग्जैक्टली पता नहीं क्या है। ये देखो ये क्या दिख रहा है यार, शहरी लग रही है मेरे को। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लेना कोरिया आने से पहले। तो यही चेकलिस्ट है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने को तो है नहीं भाई। और एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करें तो वही आपके कवर लेटर पे डिपेंड करता है। और आपके पास, मतलब मैं कह रहा हूँ कि
3 से 4 लाख रुपए अपने पास रखना अकाउंट में, और आपकी एंडिंग जो होनी चाहिए स्टेटमेंट की वो 3 लाख तो एटलीस्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो खैर कुछ भी डाल लो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंश्योरेंस लें। आप एको का इंश्योरेंस ले सकते हैं ट्रैवल का। एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं है यार। अगर आप 30 दिन घूमने जा रहे हो, 30 दिन से ऊपर घूमने जा रहे हो तो वही 2000 रुपये का आएगा। बाकी 10-15 दिन का आप जा रहे हो तो इट्स लाइक 600 विल कॉस्टिंग मोर, नॉट लेस देन दैट। तो भाई ये अपना नॉर्मल स्टोर्स वगैरह छोटे छोटे दुकानें बना रखी हैं। कुछ कपड़े कुपड़े खरीदना है किसी को तो यहाँ पे। बाकी यहाँ आपको फॉर्चून टेनर बहुत मिलेंगे भाई। भाई चाइना से कुछ भी आता है भाई, सब कुछ आता है यहाँ पे। वही चीज़ें यहाँ पे किसी भी दाम में बिकती हैं और वहाँ पे तो नॉर्मल आता है भाई। तो यही नॉर्मल कपड़े कुपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। टेंट में, यहाँ पे टेंट बहुत यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग बाग। अब यहाँ पे टेंट में रख रखे हैं सब चीज़ें, और ये यहाँ पे महंगी मिलेंगी आपको। चाइना में भाई ये चीज़ें मतलब कूड़े के भाव मिलती है, और एग्जैक्टली दिस इज जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट। यू वॉन्ट बी एबल टू फिगर इट आउट मैन। तो उधर भी लग रखे हैं टेंट वगैरह, इधर भी लग रखे हैं। पूरी स्ट्रीट में आपको शॉप्स मिल जाएंगी, नॉर्मल कुछ भी आपको ख़रीदना है सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे। पूरा भाई टेंट बना रखा है, पूरा कनेक्ट कर दिए, लगा रखा है भाई। सो इधर ही मेट्रो है एक। तो भाई यहाँ पे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या क्या है, पूरा देखना, रिसर्च करनी पड़ेगी कितने का रेट है, और सही भी है प्रोडक्ट जो ले रहे हो आप। ऐसे ही मत उठा लेना कुछ भी, घर जाके पता अगर आप बिल्कुल नकली है। 그것도 생각해야지. 도망가셨어요? 어디 갔지? 이렇게
헐. 안 올라왔다고 저기? 아니, 저기 걸었는데 소리가 나더라고. 해줘. キーパー食べたら変だよ。キーパー食べたら変で。 भाई पूरा टेंट वेंट पूरा बिछा रखा है यहाँ पे, मस्त एकदम। भाई तगड़ी तगड़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, अलग ही लेवल पे चल रहा है। 응, 도착했어. 각자 한 번씩 해야 돼. 바드론이 우리 중요한 भाई बहुत बड़ी मार्केट है इधर। ओह गॉड। तो मेरे को लगता है मैं दूसरी मेट्रो लाइन में आ गया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है और कुछ खास नहीं है। तो ये था कोरिया वीज़ा की एप्लीकेशन के बारे में, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।